अस्सलाम वालेकुम। सूबा सिंध को तोड़कर कराची सूबा बनाना या कोई और भी ऐसा सूबा कि जिसमें सिंधी बोलने वालों की अक्सरियत शामिल हाल ना हो, वो गलत है। आप सब जानते हैं कि मैं सिंध की नस्ल परस्ती की शदीद मजम्मत करता हूँ और ऐसी एक्सट्रीम मीम्स बनाने से भी गुरेज नहीं करता कि जो उनकी जानिब से महाजरों को दी जाने वाली गालियों के सद्देबाप के लिए होती हैं। मैं बार बार सिंधी बोलने वालों को ये समझा चुका हूँ और उनसे अपील कर चुका हूँ और उनके लीडर से ख़ास तौर पे दरख्वास्त कर चुका हूँ कि आप अपनी ज़बानों और कलम को काबू में रखिए। महाजिर कौम को अगर आप गालियाँ देंगे तो उसमें आप सिंध का कोई भला नहीं कर रहे हैं। महाजिरों को गालियाँ देने का ना तो आपको इस्तेकाक है, ना आप सच बोलते हैं और ना ही मुहाजिर इसके मुस्तहिक हैं। अगर आप गालियाँ देंगे तो आपको भी गालियाँ पड़ेंगी। मगर इसके साथ साथ महाजिरों पर भी फ़र्ज़ है कि वो हाल और माजी को समझते हुए मुस्तकबिल के लिए ऐसे फ़ैसले करें कि जिससे सिंध में भाईचारा पैदा हो, दायमी, वक्ती नहीं। कालीन के नीचे कचरा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। कालीन के ऊपर बेहतरीन नशिस्त की ज़रूरत है और वो बेहतरीन नशिस्त ऐसे होगी कि ये समझा जाए कि कराची जो है वो सिंधी बोलने वालों का भी शहर है, बल्कि भी नहीं उनका शहर है और उनके साथ साथ हमारा भी शहर है, यानी महाजरों का भी। कि और उसकी बुनियाद ये नहीं है कि आप ज़्यादा वहाँ रहते या ये भी नहीं है कि ये कैपिटल था माजी में, बल्कि उसकी बुनियाद ये है कि आपने तबादला आबादी ज़मीन किया है। बहुत से लोग जो हैं उस तबादला आबादी ज़मीन को सिर्फ लियाकत नेहरू पैक्ट तक रखते हैं, जो कि गलत है। वो भी हिस्सा है, उसमें आइनी और कानूनी जवाज़ दिया गया है, मगर कायदे आज़म के जो ख़त हैं बरतानिया को लिखे हुए, वो भी बताते हैं कि तबादला आबादी ज़मीन ही हल था इस कटे पुटे पाकिस्तान का। ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसकी जद्दोजहद 1940 में हुई, या ये वो पाकिस्तान भी नहीं है जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इंडिया के मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान चाहती थी। हम इसकी बहस में अभी नहीं जा रहे, उसमें बाद में बात करेंगे। गलतियाँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क़यादत से भी हुई हैं, मरकज़ी क़यादत से भी हुई हैं और जो इंडिया की जो मुस्लिम क़यादत थी उससे भी हुई हैं कि उसने सोचा नहीं, और सिंध की जो क़यादत थी उससे भी बेपनाह गलतियाँ हुई हैं और उन गलतियों के नतीजे में हादसात हुए हैं, सानहात हुए हैं और उन सानहात का अमल जो है वो जारी रहा है 90 की दिहाई तक। क्या हमें ये सानहात जारी रखने हैं या इनको ख़त्म करना है? इनको ख़त्म करने का तरीका ये है कि ये हम महाजिर समझें कि कराची हमारा तो है, मगर हमसे ज़्यादा सिंधी बोलने वालों का है। कराची, अब आप कहेंगे जी वो तो कैपिटल था, इसको ज़बरदस्ती जो है वो सिंध में शामिल, ऐसा नहीं है। कैपिटल ये ज़बरदस्ती बनाया गया और ये गलत फ़ैसला था। मैं उसमें भी नहीं जा रहा तफसील में, वरना लोग फिर मुझे गालियाँ देंगे। मगर बात यह है कि जमहूरियत का तकाजा है कि जो जमहूर चाहते हैं वो हो। जमहूर सिंध के नहीं चाहते थे कि कराची कैपिटल रहे, और अगर कराची कैपिटल ना बनाया जाता उस वक्त, जैसे इस्लामाबाद है, अगर इस्लामाबाद ही तभी बनाया जाता या मुल्तान बनाया जाता, कुछ और बनाया जाता, तो जो ज़रूरत थी लोगों की, काम करने वालों की, तो हो सकता है कराची शहर की हैयत मुख्तलिफ होती। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मुहाजिर नहीं होते, कहीं और होते। मगर ये कहना कि जी मुहाजिर नंगा भूखा है, ये 100% गलत है। हम पूरी दुनिया पहले पेश कर चुकी है, मैं भी इंशाल्लाह वीलॉग और तहरीर की सूरत में पेश करूँगा कि इस पाकिस्तान को मुहाजिरों ने चलाया है। सबूत है इसके, सिंध के किसी वडेरे ने नहीं चलाया है। मुहाजिर जो रईस थे उन्होंने पाकिस्तान को चलाया है। मुहाजिर जो ब्यूरोक्रेट थे उन्होंने चलाया है। मुहाजिर जो जर्नैल थे उन्होंने चलाया है शुरू का पाकिस्तान। तो महाजिरों से आपको नफ़रत ख़त्म करनी होगी, और जो सिंध का हल है, जो कराची का हल है, वो नफ़रत में नहीं है, बल्कि वो हल इसमें है कि करप्शन ख़त्म की जाए।
अब बदकिस्मती से करप्शन करने वाले बेशतर पीपल्स पार्टी के सिंधी वडेरे हैं। उनके खिलाफ हमारे सिंधी बोलने वाले बात नहीं करते। मुझे आज तक नज़र नहीं आया कि जिस तरीके से वो कनाल के ऊपर पंजाब के खिलाफ निकलते हैं, वो कभी पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं निकलते। या फिर आप ये तस्लीम कर लीजिए, कनाल के खिलाफ पीपल्स पार्टी आपको उकसाती है, पीपल्स पार्टी आपको माहौल फराहम करती है। अगर सिंध का जीना जो है, उसकी जो तरक्की है, उसमें सिंधी बोलने वालों और महाजनों का जीना मरना एक साथ है, तो कराची सिंध का हिस्सा है, तो सिंधी बोलने वाली क़यादत के पैरों में मेहंदी क्यों लगी रहती है कि वो मोरों में किसी लगारी कबीले के लिए तो शोर कर रही है और कराची बर्बाद हो रहा है। उनके वो चलकर कराची नहीं आ सकते। शर्म आनी चाहिए। ये शर्मनाक बात है। मुहाजिरों को नंगी नंगी गालियां दी जाती हैं और सिंध की क़यादत खामोश रहती है। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और मैं महाजिरों से कहता हूं, सूबे से ज़्यादा आप बहस मुबाहिसा कीजिए सोशल मीडिया पे। अगर आपको कोई गाली देता है तो आप उससे बदतरीन गाली दीजिए। हाँ, तशद्दुद नहीं होना चाहिए, उसके अंदर मारकाट नहीं होनी चाहिए। अदम तशद्दुद के साथ, डायलॉग के साथ, मोहब्बत से बात हो रही है, मोहब्बत से कीजिए। अगर वो आपको महाजिर कौम नहीं मानते, आप उनको सिंधी कौम ना मानिए। अगर वो आप नंगा भूखा कहते हैं, आप उनको डकैत कहिए। गाली का जवाब गाली होगा, लेकिन हल ये नहीं है। हल ये है कि दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया गीगा फैक्ट्री लगा रही है। दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरे कायनात को मुसख्खर करना चाहती है। दुनिया जो है वो रोबोटिक्स की तरफ जा रही है। दुनिया न्यूक्लियर फिशन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। और आप क्या कर रहे हैं? आप कभी नहरों पे मुजाहरा कर रहे हैं, कभी आप डैम्स पे मुजाहरा कर रहे हैं, मगर अपने सूबे में जो बदतरीन करप्ट लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ आप कोई मुजाहरा नहीं करते। ना लाखों का मजमा आता, ना आप सड़कें ब्लॉक करते, कुछ नहीं करते। तो इस वक्त ज़रूरत है कि सूबे सिंध की जो क़यादत है वो कराची को सिंध का हिस्सा समझे, कराची की आवाम को अपना भाई, बेटा, बेटी, बहन समझे और जो कराची की तबाहकारी है उसके खिलाफ इस जो वडेरा शाही है खड़ी हो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन खड़ा होगा। ये टोपी अजरक पहनने का जो ड्रामा करके मैं सिंधी हूं, मैं सिंधी हूं करके जो जूनियर भुट्टो करता है, इस ड्रामेबाजी को रोकना पड़ेगा। जूनियर भुट्टो मगरिब में पला बड़ा है। गनबा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो जो है वो भी मगरिब में पली बड़ी है। कम से कम मगरिब से ही कुछ सीख लो। ये टोपी अजरक पहन के सिंधी अपने आप को कहकर तुम्हें सिंधी बोलना नहीं आती है, भुट्टो के नाम पर एक्सप्लॉइटेशन करने का काम खत्म होना चाहिए। कराची को हो, जब आप कराची में पले बड़े हो, आप बोलो मैं कराची का हूं, कराची सिंध का हिस्सा है। मगर कराची का बोलने में क्यों शर्मिंदगी होती है जूनियर भुट्टो को? मेरी समझ में ये बात नहीं आती है। तो इस वक्त सिंध की क़यादत को 2-3 अहम काम करने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई साजिश सिंध के खिलाफ कामयाब ना हो, तो आप एक तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप खुद माफ़ी मांगे महाजिरों को जब गालियां देते हैं। महाजिरों का सिंध पर हक भिखारी के तरीके से नहीं, पनाह के तरीके से नहीं, मेहमान नवाजी पे नहीं, दस्तरखान पे नहीं, वो एक आध लगाए होंगे। असल तबादला आबादी और ज़मीन की बुनियाद पर आपको हक तस्लीम करना होगा। हिंदू वहाँ गया, महाजिर यहाँ आया है। मतरूका सिंध महाजिरों का, एक एक इंच कराची से कश्मीर तक, ये तस्लीम कीजिए आप और महाजिरों को अपना भाई समझिए और उनके साथ मिलकर आगे बढ़िए। आपकी पार्टीज बनी हुई हैं, सिंध यूनाइटेड पार्टी, भुट्टो की शहीद पार्टी, पीपल्स पार्टी, अवामी तहरीक पलीजो की। इसमें महाजिर कहाँ है भाई? महाजिर तो नहीं है। आप एमक्यूएम को गालियां देते हैं कि जी एमक्यूएम लिसानी पार्टी, एमक्यूएम लिसानी पार्टी है। सबसे बड़ी लिसानी पार्टी है तो आप है भाई। पलीजो साहब सबसे बड़े नस्ल परस्त हैं। ये जो जूनियर भुट्टो है, ये मुझे बताया अपनी पार्टी में कितने महाजिर लेकर आएगा। ये जो जैन शाह है वो बताया उनकी पार्टी में महाजिर किधर है। तो महाजिर सिंधी भाई भाई कैसे होगा जब तक आप अपनी पार्टियों में, या तो आप तब मान लीजिए
कि आप एमक्यूएम से बदतर लिसानी पार्टी है, चूँकि एमक्यूएम को तो मैं बिल्कुल नापसंद करता हूँ, लेकिन उसमें फिर भी सिंधी बोलने वाले हैं। अल्ताफ़ जैसा घटिया आदमी, इसने पता नहीं कितने सिंधी एमपी और एमएनए जिताए थे महाजर इलाकों से। आपने तो आज तक ये काम नहीं किया। क्यों नहीं करते ये काम? तो कराची को अगर आप सिंध में रखना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, मोहब्बत का मुज़ाहरा करना होगा, और नहीं करेंगे, गालम गलौज करेंगे। मैंने इस नस्ल परस्त की आइडेंटिटी बना दी है। सिंध का नस्ल परस्त को अब मैं सिंध का नस्ल परस्त नहीं लिखूंगा, मैं बंदर लिखूंगा, बंदर। और इसकी आइडेंटिटी यही है कि वो अजरक टोपी पहन के सिंध की सकाफत को जलील करता है। अगर आप सिंध की सकाफत की इज्जत करना चाहते हैं, इस नस्ल परस्त को रोकिए अजरक टोपी पहनने से, या फिर ये फैसला कीजिए कि अजरक टोपी पहनकर कोई महाजरों की तजलील नहीं करेगा। तो हम भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अजरक टोपी पहनकर खुद के साथ सिंधी नाम लगाकर महाजरों को गाली दोगे, नदीम रिजवी तुम्हें बदतर गाली देगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।